और चलिए बढ़ते आगे, खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। रिश्वत के बदले असमत केस में एसीबी ने आरोपी आरपीएस कैलाश बोरा की कोर्ट में पेशी की। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस मामले में कैलाश बोरा को प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में इसकी घोषणा भी की और कैलाश बोरा के बर्खास्तगी की जानकारी मंत्री शांति धारीवाल ने दी। धारीवाल ने संविधान के अनुच्छेद 311 का हवाला दिया और कहा कि अगर नियोक्ता ये समझता है कि उसे तत्काल सेवा से हटाया जाना जरूरी है तो बिना नियत प्रक्रिया का पालन किए ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। और विधानसभा में रिश्वत में असमत का मामला भी जोर शोर से उठा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मामला उठाया और कहा कि प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मरुधरा के विश्वविख्यात ताल छापर अभ्यारण्य का मामला आज संसद में उठा। ये मुद्दा सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया और उन्होंने सरकार से इसके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने की भी मांग की। विधानसभा में एक बार फिर से दलित बनाम गैर दलित का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सदन स्थगन प्रस्ताव रखा था। सदन में अपने क्षेत्र में फसल खराबे को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिलावर ने रखा। विधानसभा में आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार का लंबित मामला भी उठा, जिसका जवाब मंदिर टीकाराम जूली ने दिया। आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा उपचुनाव, मंत्रियों के जन सुनवाई कार्यक्रम को तेज करने पर मंथन हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगस्ता हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए सेवा प्रदाता कंपनियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। 3 मार्च को सांगानेर एयरपोर्ट पर वीआईपी स्टेट हैंगर में खड़े इस हेलीकॉप्टर की नीलामी हुई, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने आगे के लिए समय मांगा और अब 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोटा के सांगोद और कनवास में फसल खराबे का विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने जायजा लिया और नुकसान की जानकारी ली। भरतपुर में तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने करीब 1 दर्जन कॉलोनियों की गलियों में घूमकर आमजन की समस्याओं का जायजा लिया। और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोटा में एमबीएस हॉस्पिटल में लापरवाही के मामले में अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। और एमबीएस अस्पताल में चाकू के हमले से घायल एक युवक के हाथ का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन डॉक्टर उसके हाथ से चाकू का टुकड़ा निकालना भूल गए, जिसके बाद न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर अस्पताल प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। आज मोटियार परिषद के प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने मंत्री विधायकों को ज्ञापन दिए और राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की। मोटियार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिवदान सिंह जोसवाल ने यह कहा कि राजभाषा का दर्जा मिलने से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की कला संस्कृति को बचाने में मदद मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का भरोसा दिलाया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में महिला पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता हुई और महिला वर्ग के सब जूनियर और जूनियर वर्ग के मुकाबलों में मेजबान भरतपुर की पहलवान गर्ल्स का दबदबा देखने को मिला। बीकानेर सेंट्रल जेल में बंदियों में सुधार की भावना विकसित करने के लिए जेल प्रशासन और कैदियों के बीच जेल प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। जेल सिपाहियों और कैदियों के बीच हुए क्रिकेट मैच को देखने उप महानिरीक्षक जेल सुरेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। और सिक्किम में बर्फ के नीचे दबने से अलवर के लाल एवलांच प्रदीप गुर्जर का निधन हो गया, जिसके बाद प्रदीप गुर्जर का पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचा। प्रदीप गुर्जर करीब 28 साल पहले पूर्व आर्मी में भर्ती हुए थे। सार्वजनिक बैंकों समेत ग्रामीण बैंकों में लगातार 2 दिन से काम नहीं होगा। राजस्थान समेत पूरे देश में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू के तहत 9 यूनियंस ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को हड़ताल करने का ऐलान किया। और जयपुर में बैंक कर्मियों ने अंबेडकर सर्किल पर निधि भवन परिसर में प्रदर्शन किया। दौसा में भी बैंकों की हड़ताल का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। बैंकों की हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारी केंद्र के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की। जोधपुर में भी बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों का साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
अजमेर में भी निजीकरण के विरोध में सभी बैंक बंद रहे। बैंक यूनियंस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। करौली में निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसके चलते जिला मुख्यालय समेत जिले के प्रमुख बैंक बंद रहे। भरतपुर में बैंकों के हड़ताल का असर शादी समारोह पर भी देखने को मिल रहा है। यहां बैंक से रुपए निकालने वाले भटकते नजर आए। और कोटा की बात करें तो यहां निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। बैंकों की हड़ताल से कारोबार प्रभावित हो रहा है, बैंकों में लेन देन नहीं हो रहा। बांसवाड़ा में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल चल रही है। एसबीआई कुशलबाग मुख्य शाखा के बैंक कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ एसीबी ने भवानी मंडी इलाके में कार्रवाई की। यहां मोगरा के ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहर को 30,000 की रिश्वत देते गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम विकास सचिव ने रिश्वत की रकम पट्टे बनाने की एवज में मांगी थी। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 175 पेटी अवैध शराब की बरामद की। अवैध शराब की कीमत बताई जा रही है 5 लाख रुपए। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड में दिन दहाड़े गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट से हड़कंप मच गया। घटना मड़प्पुरम गोल्ड लोन कंपनी के टाउन बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर हुई। और 12 के अटरू थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया गया। पीड़िता अपने पति और बहन के साथ बाइक से कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने गई थी। अजमेर में शातिरों ने एटीएम में एक शख्स का डेबिट कार्ड बदलकर 20,000 रुपए पार कर लिए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जोधपुर में महिला से बैग लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। लुटेरों के पास से चोरी की 2 बाइक भी बरामद की गई है। चूरू के सुजानगढ़ में 2 दिन पहले घर से ट्रैक्टर चुराने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों का जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोर के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और कोटा की वल्लभ भाड़ी कॉलोनी में एक बदमाश लूट करने के इरादे से घर में जा घुसा। महिला चोर की आहट सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद चोर दीवार फांदकर फरार हो गया। दौसा में एक कार चालक की दादागिरी का मामला सामने आया। चालक ने पेट्रोल पंप पर 4,000 का पेट्रोल भरवाया और कार भागकर वहां से फरार हो गया। और ये पूरी वारदात कैद हो गई सीसीटीवी कैमरे में। फिलहाल अब पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया। सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। बीकानेर के कोटगेट थाना के सामने खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। शराब दुकानदारों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही जेल जाने का कोई डर। 12 में देर रात पुलिस ने गौवंश से भरे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक में करीब 25 गौवंश भरे थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तस्करी का केस दर्ज कर दिया। जांच शुरू कर दी। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने जियारत और घूमने आने वाले पर्यटक और जायरीन को परेशान और तंग करने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरगाह और पुष्कर थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत अब कार्रवाई की गई। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में बाइक चोर एक्टिव है। दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पूरी वारदात रिकॉर्ड भी हो रही है सीसीटीवी कैमरे में, जिसमें बाइक चोर निडर होकर बाजार में घूम रहे हैं। सीसीटीवी मंडावा के सुभाष चौक इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बाइक चोर की तलाश अब शुरू कर दी। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्री गंगानगर के सीमावर्ती गांव 21 जीडी रोही में हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हैंड ग्रेनेड का बारीकी से निरीक्षण किया। भरतपुर के डीग में निर्माणाधीन गेट के पास एक शव मिला है एक शख्स का। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया है और परिजनों को शव सौंप दिया है। बाड़मेर के मंडली में ट्रेलर और कार की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बारा के सदोखड़ा गांव में एक शख्स पंखा चलाने के दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। पाली के सदर थाना क्षेत्र में एक पॉम ऑयल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे टैंकर में भरा पॉम ऑयल सड़क पर बहने लगा। देखते देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और तेल को घरों से बाल्टी मटके भरकर ले जाने लगे।
हादसे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मौके से लोगों को हटवाया, टैंकर को वहां से हटाया और इस दौरान नेशनल हाईवे 62 करीब 2 घंटे तक जाम रहा। कोटा के श्रीपुरा इलाके में घर से ही 8 साल के मासूम बालक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। मासूम फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। और अब बात कर लेते हैं नागौर की, जहां पर टीचर के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले आरोपी गिरफ्तार हो गया। घटना के 48 घंटे बाद ही मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गया। भरतपुर के नदबई में फरार स्थायी वारंटी को इंदौर से गिरफ्तार किया पुलिस ने और यह आरोपी 5 साल से फरार था। बारां के मांगरोल के मुक्तिधाम से चिता स्थल से अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया। 2 दिन पहले महिला की अंत्येष्टि की गई। अस्थियां चोरी की खबर से लोगों में गुस्सा है। अजमेर रेंज की आईजी एस सिंगाथीर की कार निमोद के पास से बेकाबू होकर पलट गई। आईजी की कार सामने से आ रही स्कूली बस से बचने के चक्कर में पलट गई। और चलिए ब्रेक के बाद सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। कॉलेज लेक्चरर्स की परीक्षा से पहले सेट परीक्षा आयोजित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आज अभ्यर्थियों ने विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द सेट परीक्षा आयोजित कराने की मांग की। डूंगरपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार 2.5 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से विफल साबित हुई। श्रीगंगानगर में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ सूरतगढ़ और श्रीकरणपुर में हल्ला बोल किया, प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। राजसमंद के केलवाड़ा से दूसरा पैंथर भी पकड़ा गया। पिंजरे में बंद पैंथर साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। भरतपुर लौटने पर सैनिकों को ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इनका ये सैनिक भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में चयनित हुए। और डूंगरपुर में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया। रिजवी के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दी गई। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स 14 मार्च से शुरू हो चुका है। ख्वाजा फखरुद्दीन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे हैं, जिनका उर्स झंडे की रस्म के साथ शुरू कर दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर चरणदास महंत सपरिवार अजमेर पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए। और भरतपुर की खिरनी घाट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण सभा की ओर से समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अजमेर नगर निगम के नवगठित बोर्ड की कल पहली बजट बैठक है। ये जो बैठक है वो गांधी भवन सभागार में आयोजित होनी है। बैठक के लिए दूसरी जगह आयोजित करने की मांग को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने निगम मेयर और आयुक्त को ज्ञापन दिया। जैसलमेर में रबी फसल की कटाई का दौर लगातार चल रहा है और किसानों को अन्य राज्यों और जिलों से आने वाली बाहरी मजदूरों की जरूरत है, लेकिन जरूरत के मुताबिक इस साल बाहरी मजदूर नहीं मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। भरतपुर संभाग मुख्यालय स्थित ग्रामीण हाट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो मेले का आगाज किया और इस मेले का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र के तत्वाधान में किया जा रहा है। 14 दिवसीय एक्सपो मेले में 40 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। शुभारंभ के दौरान बीना महावर ने यह कहा कि सरकार की कोशिश ये है कि कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बुनकरों को एक मंच मिल सके। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।